उत्तर प्रदेश की एक सीट मिल्कीपुर जहां पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच चिर प्रतिद्वंदिता है। प्रतिद्वंदिता इसलिए क्योंकि एक सीट जो अयोध्या से सटी है और दोनों पार्टियों की साख जुड़ी है इस सीट पर, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो ये सोच रही है कि अयोध्या में हुई हार का बदला इस सीट के जरिए लिया जा सकता है, तो वहीं समाजवादी पार्टी जिसका गढ़ मानी जाती रही है ये सीट, उस सीट पर साख लगी है। हमारे साथ अभय सिंह जी हैं जो मौजूदा समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। लेकिन विधायक जी, सपा नेता कहें आपको, बीजेपी नेता कहें? हम जनता के नेता हैं। जनता ने चुना है। जनता ने चुना है और प्रचार किसका चल रहा है? प्रचार किसका कहाँ पे? मिल्कीपुर में। सारी पार्टियां प्रचार कर रही हैं अपना अपना। आप किसके लिए जा रहे हैं? हम तो अभी जा रहे हैं काम से। आप तो मेरे घर पे आए हो। 2 दिन पहले हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते हुए आपको। देखिए, देखा नहीं होगा, उसके प्रत्याशी के बारे में बोलते कहा देखा होगा। अच्छा, ठीक है। आप अपनी बातों को संशोधन कीजिए। ठीक है। आप घुमा फिरा के बोल रहे हैं, क्लियर कट बात करिए, कौन दिक्कत है उसमें? किसका आप पलड़ा भारी लग रहा है आपको? पल्ला भारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभान पासवान का दिखाई पड़ रहा है। हर जगह दिखाई पड़ रहा है, गांव गांव दिखाई पड़ रहा है। यहाँ तक कि महिलाएं बोल रही, बच्चे बोल रहे हैं, दलित बोल रहा है, पिछड़ा बोल रहा है, समाज के हर शोषित वंचित समाज के लोग बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जो गढ़ कहा जा रहा था, इस बार समीकरण कुछ और है। देखिए, पहले तो ये जान लीजिए, गढ़ और घर आप लोग बनाते हैं, बताते हैं। ये जनता है और ये देखती है कि हमारा भला किसके साथ है। जनता का भला आज की तारीख में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों से, माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से। कल देखिए कितना शानदार उन्होंने दिया। इनकम टैक्स का आप लोगों को भी लाभ होगा, होगा नहीं होगा लाभ? जी। होगा ना। 12 लाख का स्लैब कर दिया, लोग 10 लाख मांग रहे थे, 12 लाख कर दिया। इतना शानदार बजट पेश किया। किसानों के लिए भी किया। सबके लिए किया, महिलाओं के लिए किया, मजदूरों के लिए किया, सबके लिए हुआ। इसमें सबके लिए अच्छा बजट है ये। अच्छा, चुनावी समीकरण जो है मिल्कीपुर के, वहां माना जा रहा है कि जो जातीय कास्ट फैक्टर निकल कर आ रहा है, वहां पर दोनों पार्टियां जिस तरह से जोर लगा रही हैं, क्या लगता है कि ये चुनावी मुद्दा होगा या फिर वहां पर जो राजनीतिक सिस्टम है मैंने आप जातीयता बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जातीयता कौन सी बात कर रहे हैं आप? हर वर्ग, मैंने कहा, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, महिलाएं, वो किसी भी जात वर्ग धर्म की हो सकती हैं, वो सब चंद्रभान पासवान के साथ हैं। अच्छा, अखिलेश यादव की तरफ से एक बात ये कही गई कि चुनाव में जो सिस्टम की तरफ से या प्रशासन की तरफ से जो है, उसमें सफाई की बात वो कर रहे थे। वो कह रहे थे कि चुनाव जो है वो पारदर्शी नहीं है। कौन? अखिलेश यादव की तरफ से कहा। अभी तक तो हमने देखा नहीं कि किसी अखबार में निकला हो कोई गाड़ी सीज की गई, किसी के यहाँ जबरदस्ती छापा मारा गया, किसी को लाल कार्ड दिया गया हो, बताइए दिया गया? अरे आप बताइए कुछ, नहीं। आप घूम रहे हैं। नहीं। लाल कार्ड दिया गया? किसी को नोटिस दी गई? किसी को 107-16 नोटिस पाबंद किया? कोई जानकारी बताइए आप हमको। नहीं। ऐसा चुनाव तो हमने आज तक देखे नहीं था, बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव। मुद्दों से अलग भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास और जो चाहे प्रदेश नेतृत्व हो या केंद्रीय नेतृत्व हो, उसी मुद्दे पर चुनाव जीतने जा रही है। विकास हो रहा है, तरक्की हो रही है, और सबसे बड़ी बात आप ये जान लीजिए, महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है इस चुनाव में। जिस तरीके से महिलाएं, हम तो एक गांव में गए कल, तो वहां हमारे चूंकि बुआ की शादी हुई है, बुआ के मैं गया था, तो वहां अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं दिखाई पड़ी, मैं रुका, तो उन्होंने कहा कि आज हमको जितना सुरक्षा का एहसास हो रहा है, इतना सुरक्षा का एहसास कभी था ही नहीं। पहले हम 3 शब्द के गुलाम थे, आज 3 शब्द बोलने के बाद भी मोदी जी ने जो हमको आवाज दिया है, और जो योगी जी ने वहां राशन कार्ड पे अंगूठा लगाने का अधिकार दिया कि बगैर हमारे अंगूठे के राशन नहीं मिलेगा, हमारे नाम से आवास आएगा, तो अल्पसंख्यक महिलाएं तक आवास और राशन मिलने की वजह से उनको लगता है आज हमको हमारा मालिकाना हक मिल गया है। तो मालिक का भाव महिलाओं के मन में हो गया है। जिनके मन में सुरक्षा भावना विशेष रूप से महिलाओं के मन में रहती थी, उनको मालिक का भाव अगर किसी ने दिया, तो मोदी जी ने, योगी जी ने दिया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। 2027 के चुनाव में गोसाईगंज सीट पर बीजेपी का निशान होगा समाजवादी पार्टी। आज देख लीजिए, 50% जनता, मोदी जी और योगी जी, आधी आबादी बिल्कुल खुल करके बोल रही है उनके पक्ष में। तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। मैंने सवाल किया कि 2027 का जब विधानसभा चुनाव हो रहा होगा, आके मिलिएगा तो उसमें बताएंगे आपको क्या होगा। ठीक है, मतलब भविष्य की तस्वीरें जो हैं, झलक भले ही आज दिख रही हो, जो भी होगा, जो निर्णय होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल जो फोकस है वो मिल्कीपुर सीट पर है। अभी अभय सिंह विधायक अपने आवास से निकल रहे थे, हमसे मिले, हमसे बात हुई, और मिल्कीपुर सीट को लेकर जो तस्वीरें सामने होंगी वो फिर आगे हम आपको अपडेट देते रहेंगे।
कैमरामैन राजविष्ट के साथ मैं परमानंद पांडे, आज की खबर।